डायना ने लिन को थैंक यू बोला, बैंडेज के लिए भी और उनकी जान बचाने के लिए भी। लिन वहां से जाने ही वाला था कि एसोसिएशन के लोकल डिवीजन का लीडर उसे रोक लेता है। आंखों में आंसू लेकर वो रिक्वेस्ट करता है, वेरोनिका को मना लो, हेडलेस घोस्ट का इश्यू सिर्फ वो सॉल्व कर सकती है। मीनवाइल बैटलफील्ड के दूसरे साइड मे ने ह्यूज घोस्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी और क्रिस्टी ने फाइनल क्रशिंग ब्लो दे दिया। सिस्टम की वॉइस गुंजी, विक्ट्री। रिवॉर्ड्स मिलने लगे और उनमें से एक चीज ने लिन को स्पेशली सरप्राइज कर दिया, एक फ्रैगमेंट जो उसके घोस्ट के घोस्टली वर्ल्ड को अपग्रेड कर सकता था। ये उसके लिए रियल डिस्कवरी थी। साथ ही उसे एक आर्टिफैक्ट मिला, घोस्ट क्लोथ्स। इन्हें पहनकर वो इनविजिबल हो सकता था या खुद को घोस्ट जैसा डिस्गाइज कर सकता था। लिन ने तुरंत ट्राई किया। कपड़े स्टाइलिश बिल्कुल नहीं थे, पर यूटिलिटी डेंजरस लेवल की थी। लूट को स्टोरेज में डालने के बाद लिन ने केव की तरफ देखा। अंदर से पावरफुल ऑरा आ रहा था। विदाउट हेजिटेशन वो अंदर घुस गया। अंदर जो हुआ वो एक मल्टी लेवल गेम जैसा था। जो भी घोस्ट सामने आता, डिफीट। हर विक्ट्री के बाद नए आर्टिफैक्ट्स, नए घोस्टली आइटम्स मिलते गए। लिन और उसकी घोस्ट्स बिल्कुल मेन प्लेबल कैरेक्टर्स की तरह डंजन क्लियर कर रहे थे। फाइनली डंजन के मेन घोस्ट के साथ बैटल भी जीत ली गई। रिवॉर्ड में उसे एक और फ्रैगमेंट मिला, इस बार ब्लू टाइप, घोस्टली वर्ल्ड को और एनहांस करने के लिए। सिस्टम ने यह भी अनाउंस किया कि उसे काफी अमाउंट में घोस्ट ग्रास रिसीव हुई है। लिन कंफ्यूज हो गया, क्या घोस्ट्स को घास खिलानी है? ऑब्वियसली नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आया कि इस सब का पर्पस क्या था। जो टास्क्स उसने कंप्लीट किए थे उनकी वजह से क्रिस्टी लेवल ए तक पहुंच गई और साथ ही उसे एक नई ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी भी मिल गई। पत्थरों पर बैठकर लिन ने आज के रिवॉर्ड्स के बारे में सोचा। आर्टिफैक्ट्स इनसेन थे और बहुत जल्द मे भी लेवल अप कर पाएगी। मिशन कंप्लीट हो चुका था और इस तरह लिन केव से बाहर निकल आया। डंजन को कंप्लीटली क्लियर करने के बाद लिन नियरेस्ट बॉर्डर पोस्ट की तरफ मूव करने वाला था ताकि वहां से ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सके, लेकिन तभी उसका अटेंशन फॉरेस्ट के अंदर से आ रही एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी पर गया। लिन तुरंत डायरेक्शन चेंज करके वहां पहुंच गया। एक ट्री के पीछे से केयरफुली झांकते ही उसने देखा, वही हेडलेस जनरल अपने घोंसली हॉर्स पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। और उसी सेकंड एक कार हाई स्पीड में उसके पास से निकली। कार को देखते ही लिन पहचान गया, ये वही लोग थे जो वैन में दो लड़कियों के साथ हाइड हो रहे थे। लिन ने डिसाइड कर लिया, इंटरवीन करना पड़ेगा, लोगों को बचाना ही होगा। बाद में जब वो सबको ये स्टोरी सुना रहा था, उसने ऐड किया कि जो इवेंट्स उसके बाद हुए वो उन लोगों को ऑलरेडी पता है जिनकी जान उसने बचाई। वेरोनिका भी वहां प्रेजेंट थी। लिन ने उससे कांटेक्ट किया था और अब माइक उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, राइडर से डील करने में हेल्प करे, वरना उसकी हाई पोस्ट चली जाएगी। वेरोनिका हेजिटेट कर रही थी। उसके पास एस रैंक घोस्ट था, लेकिन अभी वो उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने लिन की तरफ देखा एडवाइस के लिए। तब माइक को नाम सुनते ही रियलाइजेशन हुआ, ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं, ये वही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो ब्राइम से फेमस हुआ था। उसकी बेटियां भी शॉक में थीं। उनकी लाइफ जिसने सेव की वो इतना बड़ा नाम निकला। बिजनेसमैन मोड ऑन। माइक ने तुरंत ऑफर रख दिया, अगर लिन हेल्प करे तो 5 मिलियन। जब वो और मटेरियल रिवॉर्ड्स की बात कर रहा था, तब रिसोर्सफुल कैथरीन ने थोड़ा एक्सट्रीम सजेशन दे दिया, जरूरत पड़ी तो वो अपनी डॉटर्स तक ऑफर कर सकता है। इस बार माइक बिजनेसमैन नहीं, फादर बन गया। वो चिल्लाया, कोई भी उसकी बेटियों को टच नहीं करेगा। लिन ने कामली बोला, हेल्प करेगा, लेकिन 3 कंडीशंस होंगी। सारी इंफॉर्मेशन उसे दी जाएगी, बैटलफील्ड वो खुद चूज करेगा, जो भी ट्रॉफीज मिलेंगी सिर्फ उसकी होंगी। पहले 2 पॉइंट्स पर माइक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जनरल का घोंसली हॉर्स और सोर्ड किसी लड़के को दे देना, ये उसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। लिन ने सिचुएशन समझ ली और प्रोएक्टिव मूव लिया। उसने कहा, उसे पता है माइक ने अपना एक घोस्ट लूज किया है, तो वो उसे ओनरलेस रैंक ए घोस्ट सेल कर सकता है। सब लोग स्टन रह गए। ओनरलेस रैंक ए घोस्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लिन ने घोंसली ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़कर बोला, प्राइस सिर्फ 10 मिलियन, और डिसाइड करने के लिए माइक के पास 30 सेकेंड्स। वेरोनिका साइड में खड़ी ये सब देख रही थी। उसने क्वाइटली नोट किया, ये लड़का अब सॉलिड बिजनेसमैन बन चुका है। माइक और उसकी डॉटर्स कैलकुलेशन में चले गए। रैंक ए घोस्ट के लिए 10 मिलियन एक्चुअली प्रॉफिटेबल डील थी। सर्कमस्टांसेस और थोड़ी सी ग्रीड के प्रेशर में माइक फाइनली मान गया। बाद में शावर फिनिश करने के बाद लिन ने डिसाइड किया, आज प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। मे उसका हेड वाइप कर रही थी और लिन माइंड में हेडलेस जनरल के अगेंस्ट टैक्टिक्स बिल्ड कर रहा था। सारी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद लिन एक कंक्लूजन पर पहुंचा, घोंसली वर्ल्ड के डोम बैरियर्स तोड़ना राइडर की एबिलिटी नहीं, हॉर्स की पावर है। क्योंकि मे पहले भी इस जनरल से मिल चुकी थी, लिन ने उसे कंफर्म करने को बोला और मे ने इनडायरेक्टली उसकी गेस सपोर्ट की। फिर लिन ने डिसाइड किया
कि थोड़ा वॉक करे मे के घोंसली वर्ल्ड के अंदर। तब सिस्टम से मैसेज आया, इस वर्ल्ड को फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। एक्सप्लोर करते करते लिन उस वर्ल्ड के बॉर्डर्स तक पहुंच गया। उनके आगे सिर्फ एब्सोल्यूट इन्फिनिटी थी। इन्वेंट्री ओपन करके उसने देखा हर फ्रैगमेंट स्पेसिफिक रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। और तब लिन को समझ आने लगा ये अपग्रेड्स कितने मैसिव हो सकते हैं। फ्रैगमेंट्स के कलर्स अलग अलग थे और इसी वजह से उनके फंक्शंस भी डिफरेंट लग रहे थे। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद लिन ने उनमें से एक चूज किया। टेस्ट करते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे ही उसने सिलेक्ट किया, सिस्टम ने तुरंत ऑप्शंस ओपन कर दिए। घोंसली वर्ल्ड को किस टाइप की वेजिटेशन से फिल करना है। लिन ने बिना हेजिटेट किए पिक किया पीच ट्रीज का ब्यूटीफुल फ्लावरिंग गार्डन। नेक्स्ट सेकंड पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। हर तरफ खिलते हुए पेड़, सॉफ्ट हवा और एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर। अब बारी आई टेरेन की। लिन ने डिसाइड किया सराउंडिंग्स में स्नो कैप्ड हाई माउंटेन्स होंगे और उन माउंटेन से वाटरफॉल्स निकलकर नीचे एक लेक में गिरेंगे। लैंडस्केप कंप्लीट होते ही वर्ल्ड और भी ग्रैंड लगने लगा। लिन मे की तरफ मुड़ा और पूछा, पसंद आया तुम्हें तुम्हारा नया घोंसली वर्ल्ड? उसे एक और आइडिया आया। रिवॉर्ड में जो घोस्ट ग्रास मिली थी वो यहीं यूज करेगा। लिन में घास का बंच निकाला और सीधा लेक के क्लियर पानी में फेंक दिया। जैसे ही वो बॉटम तक पहुंची, इंस्टेंटली रूट्स निकल गए और मडी सॉइल में जम गई। फिर लिन ने मे से बोला, ट्राई करो इन अंडर वाटर प्लांट्स को कंट्रोल करना। ऑब्वियसली ये उसका खुद का वर्ल्ड था। मे इजीली सक्सेसफुल हो गई। लिन खुश हुआ। उसने अपने माइंड में क्वाइटली नोट किया, ट्रैप सेट हो चुका है। अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग गया तो जनरल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। मीनवाइल सिटी में सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा था। लोग कह रहे थे मास्टर्स के घोस्ट ने जितने लोगों को बचाया उससे ज्यादा तो हॉर्समैन की स्वॉर्ड ऑलरेडी मार चुकी है। कुछ लोग तो इतने पैनिक में थे कि अगर एसोसिएशन का लीडर भाग गया तो राउडी सिस्टर्स के फ्यूचर के प्लान्स तक बनने लगे। एक बॉर्डर पोस्ट पर थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई। हॉर्समैन के अटैक से थोड़ा रिकवर करने के बाद माइक स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा था। डायना सजेस्ट कर रही थी लिन को अपनी सर्विस में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। माइक ने हेड शेक किया। वो क्लियरली वेरोनिका के साथ काम कर रहा है। चांस ऑलमोस्ट जीरो है। दूसरी कार में वेरोनिका लिन से बात कर रही थी। उसने बताया कि ऑपरेशन के लिए उसने 15 लोगों के मल्टीपल स्क्वाड्स इन्वॉल्व किए हैं। पर लिन जैसे सुन ही नहीं रहा था। जब फाइनली उसने रिएक्ट किया और बोला कि वो सुन रहा है, वेरोनिका ने अज्यूम किया शायद उसका ध्यान राउडी ट्विंस पर है। लिन ने इमीडिएटली डिनाई कर दिया। वो सिर्फ बैटल प्लान को माइंड में रिहर्स कर रहा था। ये सुन के वेरोनिका को रियलाइज हुआ हर छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट होने वाली है। सडनली वो उसके पास आई, डिस्टेंस कम की और सीधा फेस टू फेस बोल दिया, मैं तुम्हारी डेथ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। फ्रंट सीट पर बैठा असिस्टेंट तुरंत बोल पड़ा, थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करो। कुछ ही देर में टीम उस जगह पहुंच गई जहां रिसेंटली हॉर्समैन ने मैसेकर किया था। वेरोनिका के असिस्टेंट ने अपने स्पिरिट को रिकॉनेसेंस के लिए भेजा। टारगेट की लोकेशन फाइंड करनी थी। राउडी सिस्टर्स भी ज्वाइन हो गई। डायना ने बटरफ्लाइज लॉन्च कर दी और कैथरीन ऑरा का ट्रेस ढूंढने लगी। कुछ टाइम बाद असिस्टेंट का गोस्ट अनएक्सपेक्टेडली वापस आया, लेकिन मिस्ट्रेस के पास जाने के बजाय वो सीधा माइक के पास गया। माइक कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है। तब वेरोनिका खुद आगे बढ़ी और पूछा, क्या मिला। छोटी विंग्ड गोस्ट गर्ल ने अपने हाथ खोले और अंदर एक ब्लैक फेदर था। माइक ने देखते ही रिग्रेट से बोला, ये उसके घोंसली रेवन का है। मतलब सिचुएशन एक्सपेक्टेड से भी वर्स थी। और बिना टाइम वेस्ट किए गोस्ट गर्ल फिर से कहीं और उड़ गई। गोस्ट गर्ल ने सिग्नल दिया कि सबको उसके पीछे फॉलो करना होगा। लोकेशन पर पहुंचते ही सर्च ग्रुप ने देखा एक और डिटैचमेंट ऑफ घोस्टली मास्टर्स जो हॉर्समैन ने कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट कर दिया था। डायना ने बॉडीज चेक की। उन्होंने अभी अभी जान दी थी। मतलब सिंपल था, जनरल नियर बाय है। तब कैथरीन को अपने गोस्ट से प्रॉम्प्ट मिला। उसने सबका अटेंशन खींचते हुए बोला, ग्राउंड पर कुछ मूव कर रहा है। रात काफी डार्क हो चुकी थी। थिकेट्स में क्या है कोई क्लियरली नहीं देख पा रहा था, लेकिन सिस्टम से एनहांस हुई लिन की फिजिकल एबिलिटीज ने उसे जूम करने दिया और जो उसने देखा वो खुद जनरल था, ग्राउंड के अक्रॉस मूव करता हुआ। सब पैनिक हो गए। उसका डायरेक्शन सीधा सिटी की तरफ था। लोग बोले तुरंत परस्यू करते हैं, रेजिडेंट्स को वार्न करना होगा, पर लिन ने मना कर दिया। उसने कहा मेरे पास प्लान है। लिन ने अपना घोस्टली आइटम निकाला और स्पिरिट समन की। जैसे ही रेड ब्राइड अपीयर हुई, आसपास खड़े सब लोगों ने उसकी टेरिफाइंग ऑरा फील की और उस ऑरा को उसका डेड ग्रूम भी इग्नोर नहीं कर सका। हॉर्समैन ने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ लिया सीधा ब्राइड की डायरेक्शन में। टारगेट मिलते ही हेडलेस हॉर्समैन इंस्टेंटली उसके पीछे भागा।
वो सीधा लेक की तरफ जा रहे थे। लिन के लिए ये परफेक्ट था। अगर हॉर्स प्लांट्स में फंस जाता तो राइडर को उतरना पड़ता। पर नेक्स्ट जो हुआ उसने लिन को भी सरप्राइज कर दिया। घोंसली हॉर्स पानी में डूबा ही नहीं, वो सीधा लेक के सरफेस पर ही दौड़ता रहा। लिन डिसबिलीफ में देखता रहा। डेड ग्रूम अपनी डिसीज्ड ब्राइड के पास पानी के ऊपर से अप्रोच कर रहा था। लेक के बीच में अचानक रुक गई। वो धीरे धीरे पानी की सरफेस के लेवल तक नीचे आ गई और मुड़कर उस आदमी की तरफ देखने लगी जिसके साथ उसके पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती बांध दिया था। जैसे ही ब्राइड रुकी, हेडलेस राइडर भी तुरंत थम गया। वेरोनिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बिना कोई फ्लैशी एबिलिटी यूज किए लिन की घोस्ट ने राइडर को रोक दिया। पर लिन जानता था जनरल उस पर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का बंधन है। और मे ने इसी वीकनेस को यूज किया था ग्रूम को ट्रैप में खींचने के लिए। लिन ने अपनी वॉर्ड को देखा, समझ गया यही अटैक का मोमेंट है। अगला सेकंड पानी की सरफेस से लंबी एल्गी जैसे प्लांट्स शूट हुए और घोड़े को डेथ ग्रिप में पकड़ लिया। जनरल फाइट बैक करने लगा, पर मे स्किलफुली प्लांट्स को कंट्रोल कर रही थी। उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जा रही थी। लिन ने रिलीफ से सांस ली। अगर मे भाग रही होती तो कभी भी हॉर्स को इतना क्लीन ट्रैप नहीं कर पाती। एल्गी और टाइट होते गए। हॉर्स और राइडर दोनों का फ्रीडम ऑलमोस्ट खत्म। अपने आप से डील ना कर पाते हुए हॉर्समैन ने तुरंत उन घोस्ट को कॉल किया जो उसने पहले रिलीज किए थे। लिन ने ये मूवमेंट नोटिस कर ली। ऑर्डर क्लियर था, एक भी घोस्ट लेक के अंदर एंटर नहीं करेगा। एसोसिएशन टीम के घोस्ट तुरंत इंटरसेप्ट करने भागे। सिचुएशन सीरियस हो गई। वेरोनिका ने अपना सेकंड एस रैंक घोस्ट समन कर लिया। उसकी पावर से पानी की सरफेस पर फ्लावर स्प्रेड हो गए। अब लोग उन पर चल सकते थे। मास्टर के वर्ड सुनते ही क्रिस्टी सीधा बैटल में डाइव कर गई। एक मल्टी आर्म्ड रैंक ए घोस्ट जो राइडर ने किसी विक्टिम से लिया था, क्रिस्टी ने उसे एफर्टलेसली डिस्ट्रॉय कर दिया। वेरोनिका स्टन्ड थी। इतने शॉर्ट टाइम में लिन का घोस्ट इतना पावरफुल कैसे हो गया? उसका खुद का घोस्ट भी पीछे नहीं था। हर न्यू ओपोनेंट को एफिशिएंटली हैंडल कर रहा था। सिस्टम लगातार क्रिस्टी को विक्ट्रीज के लिए एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप पॉइंट्स दे रहा था। वेरोनिका का असिस्टेंट भी नोटिस कर रहा था। लिन के घोस्ट की एबिलिटीज उनके रैंक से भी ऊपर जा रही हैं। लिन का फोकस राइडर पर था। वो अभी तक सैडल से उतरना नहीं चाहता था। लिन ने मे को ऑर्डर दिया, अटैक करो, उसे घोड़े से गिरा दो। डेंजर देखते ही जनरल ने काउंटर मूव लिया। वो खुद ही जंप करके सैडल से नीचे आ गया। बस इसी चांस का वेट था। पावर लूज कर चुका हॉर्स तुरंत क्रिस्टी और वेरोनिका के घोस्ट के अटैक्स का टारगेट बन गया। मे ने बिना डिले किए सीवीड से उसे बांध दिया। रेजिस्टेंस इम्पॉसिबल। अब 3 घोस्ट्स मिलकर हेडलेस जनरल पर टूट पड़े। पोजीशन कंप्लीटली डिसएडवांटेजियस थी, फिर भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। सडनली जनरल ने अपनी एबिलिटी यूज की और जो भी पास आया सबको एक साथ पीछे भेंग दिया। स्पेक्टेटर्स शॉक में थे। इतनी इजीली मल्टीपल स्ट्रॉन्ग घोस्ट को हटा दिया। और जब उन्होंने राइडर को देखा, उस पर एक स्क्रैच तक नहीं था। वेरोनिका और उसके असिस्टेंट ने तुरंत कंक्लूड किया, ये सब उसकी स्पेशल घोस्टली स्वॉर्ड की वजह से है। एल्गी से फ्री होते ही राइडर लाइटनिंग स्पीड से क्रिस्टी की तरफ रश करने लगा। लिन चिल्लाया, केयरफुल, पर लग रहा था क्रिस्टी के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। नेक्स्ट सेकंड जब उसने अपना थर्ड फॉर्म एक्टिवेट किया तो उसने आराम से जनरल की स्वॉर्ड को वहीं रोक दिया। फिर एक कॉन्फिडेंट मूव के साथ उस लड़की ने एनिमी को कई मीटर दूर फेंक दिया। लिन ने तुरंत मे को बोला कि अपनी घोंसली फायर यूज करे। इस सिचुएशन में वो काम आ सकती थी। मे को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक फायरबॉल्स जनरल की तरफ शूट होने लगे। सारे अटैक्स जाकर घोस्ट राइडर के बॉडी पर लगे और अब वो पूरा का पूरा उस पावरफुल घोस्टली फ्लेम में घिरा हुआ था जो प्रैक्टिकली किसी भी चीज को जला सकती थी। अटैक सक्सेसफुल लग रहा था, इसलिए बाकी घोस्ट भी तुरंत रश कर गए फॉलोअप के लिए। वेरोनिका के घोस्ट ने राइडर की मूवमेंट को लॉक कर दिया और क्रिस्टी ने एक जबरदस्त क्रशिंग ब्लो मारा। हेडलेस जनरल अचानक ढीला पड़ गया और घुटनों पर गिर गया। वेरोनिका को लगा फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन लिन को अभी तक सिस्टम से विक्ट्री मैसेज नहीं मिला था, इसलिए उसे डाउट था। फायर ने जनरल की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो अब भी पानी के ऊपर खड़ा था, गोस्ट से घिरा हुआ। और फिर पता चला उसकी वीकनेस बस दिखावा की, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट सेकेंड राइडर फिर से अटैक करने रश कर गया, लेकिन इस बार क्रिस्टी रेडी थी। वो राइडर से पहले रिएक्ट कर गई और अपने स्ट्राइक से उसका एक हाथ अलग कर दिया। जो सोर्ड उस हाथ से गिरा, लिन ने तुरंत अपने गोस्ट को थैंक्स बोला, डिस्टेंस क्लोज किया और सीधा वो सोर्ड उस जगह घुसा दिया जहां उसका सर होना चाहिए था। उसी पल ईविल जनरल हवा में गायब हो गया। सिस्टम की आवाज आई, ओनर की विक्ट्री कंफर्म्ड। रिवॉर्ड में लिन को मिला घोस्टली आर्मर और एक सोर्ड, लेकिन असली बोनस था गोस्ट हॉर्स।
इस हॉर्स की एबिलिटी थी किसी भी टेरेन पर मूव करना और गोस्ट वर्ल्ड्स के मोस्ट बैरियर्स को क्रॉस कर जाना। ये सब पाकर लिन कितना खुश था, ये वर्ड्स में बताना मुश्किल है। पास खड़ी डायना ने अपने फादर से बोला कि लिन की हेल्प करे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, इस लड़के को हेल्प की जरूरत ही नहीं है। तभी एक ब्लिंक में पूरा गोस्ट वर्ल्ड डिसअपियर हो गया और सब लोग वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गए। अचानक सबने देखा कटरीन का फेस हॉरर से भरा हुआ था। वो किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रही थी। माइक और डायना ने मुड़कर देखा, एक घोंसली राइडर सीधा उनकी तरफ आ रहा था। पर जब वो ग्रुप के पास पहुंचा, सबको समझ आ गया, राइडर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके सारे ट्रॉफीज अब लिन के पास थे। वेरोनिका, जो पास आई थी, कंफर्म करती है हेडलेस जनरल खत्म हो चुका है और उसे फिनिश किया है इस लड़के ने जो अब गोस्ट हॉर्स पर बैठा है। रोड सिस्टर्स, उनके फादर और बाकी सब जो बैटल में थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना यंग लड़का इतने पावरफुल अपोनेंट को हरा सकता है। अपना लास्ट चांस ट्राई करते हुए माइक ने पूछा, इस हॉर्स को बेचोगे? उसने सीधा 50 मिलियन ऑफर किया। लिन का जवाब तुरंत था, क्लियर रिफ्यूजल। लेकिन माइक रुकने वाला नहीं था। वो 100 मिलियन तक देने को रेडी हो गया। डायना अपने फादर को देखकर सोच रही थी, डैड इस हॉर्स के लिए सच में पागल हो गए हैं। वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने को रेडी हैं। वेरोनिका और उसकी असिस्टेंट भी अग्री करती हैं। इतने पैसे सिर्फ एक गोस्ट हॉर्स के लिए देना बिल्कुल absurd है। और लिन, वो इन सब बातों को सुन सुनकर ऑलरेडी थक चुका था। लिन ने सीधा बोल दिया कि इस आदमी की बकवास सुनने का कोई मतलब नहीं। उसने कहा, अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करना बेकार है, क्योंकि उनके टाइम में पैसे नहीं, रेयर आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू होती थी। इतनी कड़वी बात सुनकर वो आदमी हकलाने लगा। एक प्रॉपर सेंटेंस तक नहीं बोल पा रहा था। वेरोनिका ने मन ही मन लिन को सपोर्ट किया। उसने सोचा, अगर अभी इस लड़के के पास इतनी विजडम है तो 20 साल बाद ये क्या बनेगा? मोस्ट लाइकली एक ऐसा लेवल जहां ना ये प्लैनेट और ना ही इस पर जीने वाले लोग कभी पहुंच पाए हों। थोड़ी देर में सब लोग ट्रांसपोर्ट में बैठ गए, लेकिन लिन ने उनके साथ जाना मना कर दिया। वो रिटर्न जर्नी में अपने गोस्ट हॉर्स को बेटर समझना चाहता था। जाते जाते वेरोनिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम मुझे भी राइड पे ले चलना। लिन ने बस हाँ में सिर हिला दिया। सबकी जाने के बाद लिन ने अपने लॉयल गोस्ट फ्रेंड्स को बुलाया। उसने कहा कि उन्हें मे की सिंगल लाइफ की बिगिनिंग सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो उसने सब लड़कियों को घोस्ट हॉर्स पर बिठाया और छोटी सी राइड देने का डिसीजन लिया। राइड के दौरान मे का सीना उसकी बैक से लग रहा था और चाहे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन लिन को यह फीलिंग अच्छी लग रही थी। कुछ टाइम बाद क्रिस्टी ने अपनी थर्ड आई एबिलिटी यूज की और एक डायरेक्शन पॉइंट की जहां कोई ईविल गोस्ट था। लिन ने बिना हेजिटेशन हॉर्स को स्पर किया और सीधा उस डायरेक्शन में दौड़ गया। वो अपने नए माउंट को एक्शन में टेस्ट करना चाहता था। जो गोस्ट उसने फील किया, उसने तुरंत एक गोस्टली वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। लेकिन लिन ने गोस्ट हॉर्स के साथ बैरियर को लिटरली तोड़ दिया। सिर्फ एक फास्ट स्वॉर्ड स्विंग और गोस्ट खत्म। बैरियर अभी कोलैप्स भी नहीं हुआ था और लिन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। अब उसे समझ आ गया था, हॉर्स और स्वॉर्ड दोनों टॉप टियर हैं। अब हर बार एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रगल करना जरूरी नहीं पड़ेगा। सुबह के पास सिटी की वॉल्स नजर आई। अटेंशन अवॉइड करने के लिए लिन हॉर्स से उतर गया और उसका कैप्चर्ड आर्मर तुरंत हवा में गायब हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी, इतने बड़े हॉर्स को छोटे से इन्वेंट्री रूम में कैसे रखें? सिस्टम ने सोल्यूशन दिया, स्टोरेज अपग्रेड। लिन ने बिना डिले किए अपग्रेड कर दिया। नया रूम अब सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं था, वहां एक प्रॉपर स्टेबल भी था जहां एनिमल्स को खाना दिया जा सकता था। जब लिन ने हॉर्स को घोस्टली ग्रास खाते देखा, तब उसे फाइनली समझ आया कि ये फीचर कितना यूजफुल है। रियल वर्ल्ड में वापस आते ही उसकी नजर क्रिस्टी पर पड़ी। वो क्लियरली किसी बात को लेकर वरिड थी। जिस डायरेक्शन में क्रिस्टी पॉइंट कर रही थी, वहां लिन ने एक गोस्ट देखा जिसका ऑरा ई लेवल से भी वीक था। गोस्ट को आसपास खड़े लिन और उसकी टीम का बिल्कुल पता नहीं था। वो बस अपना कुछ वेट उठाए आगे बढ़ रहा था। लिन ने नोटिस किया उसके पास एक बैग था जो किसी एंशिएंट पोस्टमैन के बैग जैसा लग रहा था और उसमें कुछ वैल्यूएबल हो सकता था। डिसीजन इंस्टेंटली हो गया। लिन ने क्रिस्टी को ऑर्डर दिया, बैग चुरा लो। जैसे ही क्रिस्टी ने वो बैग ले लिया, लिन ने फील किया कि गोस्ट की डिससैटिस्फाइड स्पिरिट का ऑरा सडनली काफी स्ट्रांग हो गया। डेंजर सेंस करते ही मे ने तुरंत अपने लवर को केव में टेलीपोर्ट कर दिया। अब लिन के हाथ में एक नया घोस्टली ऑब्जेक्ट था, एक हेयर कॉम्ब, और उसने उसे ध्यान से एग्जामिन करना शुरू किया। लिन हैरान था, आखिर ये कौन सा घोस्ट है जिसे देखकर रेड ब्राइट तक डर गई। तब तक क्रिस्टी बैग खोल चुकी थी। अंदर से उसने एक घोस्टली लेटर निकाला। लिन ने उसे प्रिंट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इन घोस्टली हायरोग्लिफ्स को पढ़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपने सेकंड घोस्ट को बुलाया, जिसके पास घोस्ट लैंग्वेज डिसाइफर करने की एबिलिटी थी।
जैसे ही टेक्स्ट ट्रांसलेट हुआ, लिन को समझ आया कोई अननोन घोस्ट मदद मांग रहा था। और लेटर खत्म होते ही सिस्टम ने तुरंत एक न्यू टास्क दे दिया। रिवॉर्ड, लिन को मिल सकता था एक थर्ड अननोन फीमेल घोस्ट। लेकिन ट्विस्ट ये था, पहले उसे उस फीमेल घोस्ट का लेटर वापस घोस्ट पोस्टमैन को डिलीवर करना होगा। तब लिन को रियलाइजेशन हुआ, अभी अभी तो उन्होंने उसी पोस्टमैन को लूट लिया है। लिन ने गर्ल्स की तरफ देखकर पूछा, उसे हरा पाओगे? उन्होंने बस शोल्डर्स उचा दिए, मतलब रिस्क बहुत बड़ा था। तो लिन ने पहले एक रिप्लाई लेटर लिखने का डिसीजन लिया। जैसे ही उसने लेटर कंप्लीट किया, दूर डिस्टेंस में एक तेजी से मूव करता सिलुएट दिखाई दिया, पोस्टमैन। उस घोस्ट का ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि लग रहा था माउंटेन्स को फ्लैटन कर दे और नोटिस भी ना करे। सिचुएशन समझकर लिन ने बेस्ट डिसीजन लिया। उसने लेटर्स बॉक्स में डाले और सीधा पोस्टमैन की तरफ थ्रो कर दिया। जैसे ही घोस्ट को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिली, उसका हॉरिफाइंग ऑरा इंस्टेंटली काम हो गया और वो बिना कुछ किए अपने रास्ते चला गया। इसी वक्त सीसीटी के हेड के अपार्टमेंट में सिचुएशन गर्म थी। घोस्ट मास्टर्स रिपोर्ट दे रहे थे कि कल रात एक लड़का, लिन, ने अकेले ही हेडलेस जनरल को डिफीट कर दिया। सिटी मेयर की बेटी मेलेनी इब्राहिम थोड़ा स्केप्टिकल थी। उसने कहा, इस लड़के के बारे में हम पहले से जानते हैं। लेकिन उसके फादर विलहेल्म ने तुरंत बोला, इस टैलेंट को हमें किसी भी प्राइस पर रिक्रूट करना होगा। सिटी के एक टैवर्न में कुछ लोग ड्रिंक्स ले रहे थे और रैंडम बातें चल रही थी। बारटेंडर ने धीरे से बोला कि उसने गवर्नमेंट सर्वर हैक किया है और उससे पता चला फैंटम हॉर्समैन लास्ट नाइट मार दिया गया। जब उसने फाइल्स दिखाई, सब शॉक हो गए। इतना डेंजरस घोस्ट और उसे डिफीट किया एक रुकी टीनेजर ने। पास बैठा एक थोड़ा नशे में ओल्ड मैन बोला, कुछ लोग बस नेचुरली बेटर होते हैं। और वो लड़का? लिन एज यूजुअल अपनी घोसली गर्लफ्रेंड्स के साथ सेम बेड में सो रहा था। तभी जोर का नॉक आया। लिन उठकर देखने गया कौन है, जबकि मे उसे रेडी कर रही थी। विजिटर निकली वेरोनिका। उसने बताया कि सिटी गवर्नमेंट से एक बहुत ही अट्रैक्टिव गर्ल उसे मिलने आई है। थोड़ी देर बाद लिन बैठा था मेलेनी के सामने। मेलेनी ने पोलाइटली उसके टैलेंट्स और सिटी के लिए उसकी सर्विस की तारीफ की। जब लिन ने पूछा कि वो क्या चाहती है, मेलेनी ने सीधा प्रपोजल रख दिया। वो चाहती थी कि लिन उनके फोर्सेस ज्वाइन करे, सिटी को गवर्न और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। लिन को कुछ बोलने ही वाला था कि मेलेनी ने उसे इंटरप्ट कर दिया। उसने परमिशन मांगी अपनी बात कंप्लीट करने की। फिर वो आगे बोली, उसके फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, एसोसिएशन में उनकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। लिन वहां बेस्ट लोगों से सीख सकता है और इल्यूजरी ब्रेकथ्रूज के अगेंस्ट मिशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। लिन को फील हुआ कि मेलेनी अभी सब कुछ नहीं बोली है, तो उसने कहा, कंटिन्यू। मेलेनी खड़ी हो गई। मेलेनी सीधे पॉइंट पर आ गई। उसने कहा कि वो सिर्फ सिटी के नाम की ओथ की बात नहीं कर रही, मैटर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसका फादर ऑलरेडी 86 साल का है और उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में उनकी डेथ हो सकती है। उसके बाद सिटी की जिम्मेदारी मेलेनी के हाथ में आ जाएगी और उस वक्त उसे एक स्ट्रांग और केपेबल हस्बैंड की जरूरत होगी। अब लिन को क्लियर समझ आ गया कि बात किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके फेस का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। सोफा पर पीछे टिककर बैठी मेलेनी ने कामली ऐड किया, अगर इन 5 सालों में लिन एक सर्टेन डेवलपमेंट लेवल तक पहुंच गया तो उसके फादर उनकी मैरिज के अगेंस्ट नहीं होंगे और फिर दोनों मिलकर इस सिटी को रूल करेंगे। मेलेनी की बात सुनकर लिन ने सोचा, 99% आदमी तो बिना सोचे तुरंत हाँ बोल देते, लेकिन लिन ने थोड़ा कनिंग यूज करने का डिसाइड किया। उसने पूछा, आपने मुझे ही क्यों चूज किया सिस्टर? मेलेनी ऑकवर्ड हो गई। उसने पूछा, सिस्टर क्यों बुला रहे हो? लिन ने बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर बोला, आप क्लियरली मुझसे बड़ी हैं, रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। और ट्रिक काम कर गई। शर्म से लाल होती हुई मेलेनी खड़ी हो गई। उसने बस इतना बोला कि 5 इयर्स बाद उनकी एज डिफरेंस नोटिसेबल नहीं रहेगी और फिर याद आया कि आज उसके और भी काम है। वो जल्दी से वहां से निकल गई। लिन पीछे से हल्का सा सरकास्टिक टोन में फिर बोला, सिस्टर, मैंने क्या गलत कह दिया? वेरोनिका ने जब ये सीन देखा तो उसने पूछा, तुमने सिटी हेड की बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो लाल होकर भाग गई? लिन ने सिंपल आंसर दिया, मैंने बस सिस्टर बुला दिया। वेरोनिका खुद शॉक में आ गई और उसका फेस भी थोड़ा रेड हो गया। लिन बस बैठा सोच रहा था, फीमेल लॉजिक नाम की चीज होती क्या है। कार में बैठी मेलेनी अभी भी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। वो मन ही मन लिन को डांट रही थी कि उसने पहले अपनी एज क्यों नहीं बताई। फिर उसने खुद को समझाया, एज सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो लड़का उसे पसंद है वो प्रपोजल एक्सेप्ट करे। उधर लिन और वेरोनिका एक कैफे में ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
वेरोनिका ने बताया कैसे विल्हेम सिटी का मैनेजर बना और कितनी हाइट्स अचीव की। लिन के दिमाग में एक और सवाल आया, जब सिटी रूलर मर जाता है उसका गोस्ट का क्या होता है। बर्गर का बाइट लेते हुए वेरोनिका ने एक्सप्लेन किया, इतने पावरफुल स्प्लिट को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसलिए डेथ से पहले विल्हेल्म को गोल्डन प्रिजन भेजा जाएगा। वहां एक सेल में वो मरेगा और उसका गोस्ट वहीं सील हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन लिन के लिए बिल्कुल नई और सुपर इंटरेस्टिंग थी। वेरोनिका ने फर्दर एक्सप्लेन किया, ये प्रिजन्स यूजुअली अंडरग्राउंड होते हैं, गोल्ड से बने हुए। वहां डेड रूलर्स के गोस्ट्स चेम्बर्स में रहते हैं। उन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी पावर प्योर केओस क्रिएट कर सकती है। लेकिन टाइम के साथ गोस्ट्स थोड़े कामर हो जाते हैं। तब गोस्ट मास्टर्स ट्राई करते हैं उन्हें पोजेस करने का। फिर वेरोनिका ने अपनी सीक्रेट विश रिवील की। एक दिन वो गोस्ट नंबर 55 को अपना बनाना चाहती है। ये उसका पुराना ड्रीम है। टॉपिक चेंज करते हुए उसने एक चेरी लिन की तरफ बढ़ाई और बोला, सबसे पहले तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लिन का अटेंशन सिस्टम के मैसेज ने तोड़ दिया। उसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में रिपोर्ट करना था, जहां उसे एक गोस्ट लेटर मिलने वाला था। टाइम पर वो वहां पहुंच गया। सेफ्टी के लिए उसने क्रिस्टी और मे को भी बुला लिया और फिर उनके सामने एक गोस्टली पोस्टमैन अपीयर हुआ। लिन बस दिल में यही होप कर रहा था कि इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। लिन को थोड़ा डर था कि कहीं पोस्टमैन पिछली रॉबरी का रिवेंज लेने ना आ रहा हो। गोस्ट की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हो रही थी, इसलिए लास्ट मोमेंट पर उसे कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होना पड़ा। लेकिन जब पोस्टमैन पास आया, वो सडनली स्लो हो गया। उसने बड़ा पोलाइटली लेटर उस एड्रेस पर हैंडओवर किया, जैसे प्रॉपर डिलीवरी कंप्लीट कर रहा हो। लिन ने थैंक्स बोला, पर क्लियरली सिंपल थैंक यू से पोस्टमैन सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने जेस्चर से हिंट दिया, टिप चाहिए। थोड़ा सोचकर लिन ने मे से बोला कि इस अजीब कैरेक्टर को थोड़ी गोस्टली फायर दे दे, और बस वही पेमेंट काफी था। गोस्ट इंस्टेंटली खुश हो गया, शार्प टर्न लिया और अपनी इनसेन स्पीड के साथ वापस चला गया। अब लिन ने लेटर ओपन किया और मे को दिया ट्रांसलेट करने के लिए। लेटर आया था एक कॉन्वेंट से, द क्वाइट मॉनेस्ट्री। मे फुल ट्रांसलेशन नहीं कर पाई, लेकिन मेन मीनिंग क्लियर था। लिन को सिटी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना होगा और लेटर की गोस्टली ऑरा को फॉलो करना होगा। थर्ड गोस्ट मिलने का चांस सुनते ही लिन ने डीले करना बेकार समझा। वो तुरंत रोड पर निकल गया। उसका रूट उन लैंड से गुजरता था जो काफी टाइम से अबैंडन्ड थे। कभी यहां ह्यूज सिटीज हुआ करती थी, लेकिन अब सब खाली था। जर्नी के बीच वेरोनिका का मैसेज आया। उसने इन्फॉर्म किया कि सिटी के वेस्ट साइड पर गोस्ट्स एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गोस्टली ब्रेक थ्रू रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो ह्यूज नंबर ऑफ गोस्ट्स यूनाइट होकर सिटी वॉल्स तोड़ने की ट्राई करते हैं। नॉर्मली सिटीज के पास मल्टीपल डिफेंस लाइंस होती हैं। बेस्ट होता है उन्हें फर्स्ट लाइन पर ही रोक दिया जाए, क्योंकि जितना अंदर आ जाए उतना मुश्किल हो जाता है। वेरोनिका ने स्टूडेंट्स को काम करते हुए बोला कि पहले के सारे ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट्स सक्सेसफुली रिपेल हो चुके हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक लड़की ने हाथ उठाकर अपनी मॉम की बात रिपीट की, आज का अटेम्प्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा हो सकता है। फिर उसने सीधा पूछ लिया, सर आप खुद गोस्ट मास्टर हो, तो आप डिफेंस में क्यों नहीं जा रहे। टीचर ऑकवर्ड हो गया। उसने क्लास डिसमिस कर दी और बोला नेक्स्ट टाइम आंसर करेगा। उधर सिटी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर गोस्ट मास्टर्स गैदर होना शुरू हो गए थे। मेन और विमेन सब रेडी थे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सब अग्री कर रहे थे इस बार फाइट काफी टफ होने वाली है। तभी अचानक एक लेवल ए गोस्ट अपीयर हुआ। वो बिना ज्यादा स्ट्रगल के प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़कर अंदर आ गया। गोस्ट मास्टर्स ने तुरंत अपने चार्जेस समन किए और बैटल स्टार्ट हो गई। लेकिन एनिमी बहुत स्ट्रांग था। वो इजीली मास्टर्स के गोस्ट्स को पुश बैक कर रहा था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि गोस्ट मास्टर्स एक जगह हडल होकर अपनी डेथ फेस करने को रेडी हो गए। और तब अटैकिंग गोस्ट का गोस्ट वर्ल्ड बैरियर अचानक टूट गया। एक गोस्ट हॉर्स लाइटनिंग की तरह एंटर हुआ। नेक्स्ट सेकंड किसी फ्लेमिंग क्लॉड पाम जैसा अटैक हुआ और अटैकर इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय। मास्टर्स शॉक में थे। उन्हें लगा जो नया गोस्ट आया है वो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर एक मास्टर गर्ल ने नोटिस किया, रुको, हॉर्स पर कोई बैठा हुआ है। सबने ध्यान से देखा और वहां गोस्ट हॉर्स पर बैठा था लिन। गोस्टली गर्ल्स से सराउंडेड मास्टर्स ने लिन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोला। उन्होंने तुरंत डायरेक्शन पॉइंट की जहां मेन ब्रेक थ्रू हो रहा था। वो कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन लिन तब तक निकल चुका था, सीधा डेजिग्नेटेड पॉइंट की तरफ। मास्टर्स ने उसे पहचान लिया, वही गिफ्टेड यंग मैन जिसके बारे में रीसेंट टाइम से बहुत डिस्कशन चल रहा था। जब वो लोग अकेले रह गए तो बस एक ही बात बोली, आजकल के यंगस्टर्स डेंजरस लेवल के टैलेंटेड हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर करने के बाद लिन रुका
और सिचुएशन एसेस की। उसके सामने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू के कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली दिख रहे थे। उसे याद आया जो उसे डिफेंस लाइंस के बारे में बताया गया था। अगर कहीं भी वीक पॉइंट पुश हो गया तो गोस्ट्स फ्लड की तरह अंदर आ जाएंगे। एक डीप ब्रेथ ली और लिन सीधा आगे रश कर गया। वहां फुल स्केल फियर्स बैटल चल रही थी। हरिकेन की तरह लिन गोस्ट्स के बीच घुसा, स्वॉर्ड स्विंग करता हुआ और डजन्स ईविल स्पिरिट्स को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रिस्टी भी पीछे नहीं थी। लो लेवल गोस्ट्स को वो इजीली हैंडल कर रही थी। थोड़ा साइड में एक यंग मैन और एक गर्ल मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। उनके पीछे एक ह्यूज गोस्ट लगा हुआ था जो किसी भी हाल में उन्हें छोड़ नहीं रहा था। मैन ने गर्ल को उतारा और बोला, अपना ख्याल रखना, मैं इस ए रैंक गोस्ट को ट्रैप में ले जाने की ट्राई करता हूं। लेकिन उसकी आंखों के सामने अचानक एक गोस्ट हॉर्स अपीयर हो गया। राइडर ने बस एक मूव में गोस्ट को इधर उधर उड़ा दिया। मोटरसाइकिल वाला बंदा अपने प्लान पर कंटिन्यू करने लगा, तभी एक और गोस्ट ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। मजबूरी में उसे रिवर्स टर्न लेना पड़ा और इस चक्कर में गोस्ट्स के वर्ल्ड्स आपस में ओवरलैप हो गए। अब उसके पास एस्केप का 0 चांस था। उसकी कंपेनियन बस उसका नाम चिल्ला सकती थी। नेक्स्ट सेकंड एक और गोस्ट हॉर्स फिर से अपीयर हुआ। वो सीधा अटैकिंग गोस्ट के वर्ल्ड के थ्रू पास हो गया, जैसे कुछ हो ही ना। राइडर ने मोटरसाइकिल वाले बंदे को एक हाथ से पकड़ा हुआ था। विदाउट स्पीड कम किए लिन ने उसे मास्टर्स के पास थ्रो कर दिया, जहां उसे डेफिनेटली हेल्प मिलती। जो बंदा मिरेकल से बचा था उसने पूछा, किसी ने मेरे सीवियर को देखा? आंसर सिंपल था, नहीं। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। आगे बढ़ते हुए लिन कंटिन्यूअसली बैटलफील्ड स्टडी कर रहा था। स्विचबोर्ड स्क्रीन दिखा रहा था, मल्टीपल ए रैंक गोस्ट्स डिफेंस लाइन ब्रेक कर चुके हैं। लिन जब पास पहुंचा उसने देखा कि गोल्डन वॉल तक ब्रीच हो चुकी है। अपने गोस्ट्स के साथ लिन तुरंत फाइट में जंप कर गया। कुछ अटैकर्स को डिस्ट्रॉय करते ही सिस्टम की वॉइस आई, मे का लेवल इंक्रीज हो सकता है। लिन ने बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट मोमेंट सिस्टम ने अनाउंस किया, घोस्ट ब्राइड अब लेवल एस पर पहुंच गई है और उसे एक न्यू एबिलिटी मिली, फॉग रिलीज। मैसिव अपग्रेड। मोटिवेटेड लिन और भी अग्रेसिव हो गया और वेव के बाद वेव क्लियर करता गया। लेकिन सिचुएशन स्टिल डेंजरस थी। घोस्ट सारी डिफेंस लाइंस ब्रेक कर चुके थे और अब पॉपुलेटेड एरियाज की तरफ बढ़ रहे थे। एक और एनिमी को डिस्ट्रॉय करते हुए ओल्ड घोस्ट मास्टर एलरॉय ने अपने कलीग को जवाब दिया, एसोसिएशन से हेल्प एक्सपेक्ट मत करो, जो करना है खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही किसी ने रिपोर्ट दिया कि वेस्टर्न साइड से एक एस रैंक ईविल स्पिरिट अप्रोच कर रहा है। हेल्प करने के लिए निकलते ही लिन को अचानक फील हुआ कि वो एक बैम्बू ग्रोव के अंदर खड़ा है। अगले ही सेकंड उस घोस्टली वर्ल्ड का ओनर, एक एस लेवल एंटिटी, उसके सामने अपीयर हो गया। इस अराइवल की इन्फो अपेरेंटली एलरॉय तक भी पहुंच चुकी थी। घोस्ट पैंडा एलरॉय, जिसका क्यूट सा लुक उसकी असली पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता, बिना टाइम वेस्ट किए लिन पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा निम्बल हीरो तुरंत ब्लो डॉज करता है और मे को उसकी न्यू एबिलिटी यूज करने का ऑर्डर देता है। अपने लवर की बात मानते ही मे पूरे टेरिटरी में घनी ग्रीन फॉग स्प्रेड करना शुरू कर देती है। उसी वक्त लिन की सेकंड वॉर्ड अपनी थर्ड फॉर्म ले चुकी होती है, अटैक के लिए रेडी। क्रिस्टी अपने डेंजरस वेपन के साथ हरिकेन की स्पीड में पैंडा के पास से निकलती है, हवा को चीरते हुए, और एक ही स्ट्राइक में वो ह्यूज घोस्ट 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन सिस्टम की तरफ से विक्ट्री अनाउंसमेंट नहीं आता। लिन ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि जो गिरा है वो सिर्फ एक आउटर बल्कि शेल था। रियल घोस्ट अभी भी जिंदा है। छोटा पैंडा क्लियरली इरिटेट हो जाता है और अपने अराउंड एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है। अगले ही सेकंड जमीन से और भी ज्यादा बैम्बू ट्रीज उगने लगते हैं और उसका घोस्टली वर्ल्ड रैपिडली एक्सपैंड होने लगता है। बाकी मास्टर्स जो दूसरे घोस्ट से फाइट कर रहे होते हैं, हॉरर में नोटिस करते हैं कि पैंडा का डोमेन धीरे धीरे एलरॉय के घोस्टली वर्ल्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है। एलरॉय तुरंत अनाउंस करता है कि वो खुद इस एस रैंक घोस्ट को हैंडल करेगा और बाकी सबको लाइन होल्ड करने का ऑर्डर देता है। पर सामने खड़ा लिन हल्का सा ग्रिन करके बोलता है कि आज पैंडा का लकी डे नहीं है, क्योंकि उसका अपोनेंट वो खुद है। मे बिना डिले बैटल में एंटर करती है। अपनी घोस्टली फायर कॉन्सेंट्रेट करके वो सीधा एनिमी पर ब्लास्ट लॉन्च करती है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और इस बार सिस्टम फाइनली एस रैंक घोस्ट की विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। जब एलरॉय पैंडा के घोस्टली वर्ल्ड के बैरियर तक पहुंचता है, वो देखता है कि बैरियर पूरा क्रैक्ड है। बैम्बू ग्रोव का डोमेन क्रम्बल करना शुरू हो चुका है। धूल बैठने के बाद घोस्टली सिलुएट्स उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर बाद लिन और एलरॉय एक कैनपी के नीचे बैठे होते हैं जब एक फोरमैन उन्हें पर्सनल लॉसेस की रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट सुनने के बाद एलरॉय फिर से लिन का शुक्रिया करता है। कहता है अगर वो टाइम पर नहीं आता तो लॉसेस काफी ज्यादा होते। फिर वो पूछता है, एसोसिएशन की इन्फो के मुताबिक 2 टीम्स आनी थी, तुम अकेला कैसे आ गए?
लिन कामली एक्सप्लेन करता है कि वो एक स्पेशल एजेंट है जो सोलो काम करता है। सपोर्ट ग्रुप्स शायद अभी तक नहीं पहुंच पाए। ये सुनकर एलरॉय मुस्कुरा देता है और कहता है कि उनका सेवियर अकेला ही कई टीम्स के बराबर है। लिन पोलाइटली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। तब वहां और मास्टर्स भी ज्वाइन करते हैं और उसे पहचान लेते हैं। ये वही टैलेंटेड स्टूडेंट है, लिन स्टोन। एलरॉय उसकी फिर तारीफ करता है कि बिना इग्नोर किए वो तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ा जब उसने सुना कि घोंसली अटैक हो रहा है। सिटी के अंदर घोंसली ब्रेक थ्रू ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। पहली वेव लगभग आधे घंटे तक चली और उसके बाद वॉचमैन ने रिपोर्ट दिया कि सेकेंड वेव अप्रोच कर रही है। इस बार प्रॉब्लम ये थी कि घोस्ट्स की नंबर प्रीवियस अटैक से कई गुना ज्यादा थी। एक मास्टर ने एलरॉय का अटेंशन खींचते हुए बोला कि लेटेस्ट इन्फो के हिसाब से एनिमी साइड पर एक एस रैंक घोस्ट डिटेक्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन ने सेंसर की तरफ देखा, वहां एक और एस रैंक सिग्नल अपीयर हो गया। ये देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अपनी लिमिटेड फोर्सेस के साथ उन दोनों को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी एक और घोंसली मास्टर भागते हुए आया और रिपोर्ट दिया कि साउथ डायरेक्शन में घोस्ट्स की एक मैसिव आर्मी ने अटैक शुरू कर दिया है और वो ऑलरेडी 2 चेक पॉइंट्स को मैप से मिटा चुके हैं। ये सब सुनने के बाद एलरॉय बिल्कुल चुप हो गया। कुछ सेकंड्स के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। फिर वो लिन की तरफ मुड़कर बोलता है, सिचुएशन इमरजेंसी है, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। इतने बड़े जीनियस को खोना दुनिया के लिए डिजास्टर होगा। और धीरे से ऐड करता है, जब तुम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाओगे तब हमारा बदला लेना। लेकिन लिन भागने वालों में से नहीं था। उसने कामली बोला कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए सिचुएशन असेस करने के लिए। अपनी एनहांस्ड विजन से दूर देखते हुए उसने पहला एस रैंक घोस्ट स्पॉट किया और थोड़ा सा साइड में दूसरा भी। दोनों के अराउंड डजन्स ऑफ बी लेवल घोस्ट्स गार्ड कर रहे थे। लिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐसे ओपोनेंट्स को डिफीट करना मतलब सिस्टम से इनसेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलना। वो एलरॉय की तरफ मुड़कर कहता है, बस थोड़ी देर के लिए इनमें से एक एस रैंक का प्रेशर होल्ड कर लो। ओल्ड मैन तुरंत अग्री करता है। लिन सीधा बोलता है, बाकी सब मुझे छोड़ दो। एलरॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्फिडेंट यंग मैन ऑलरेडी वॉल से जंप कर चुका होता है। नीचे लैंड करते ही उसका घोंसली हॉर्स अपीयर होता है और वो सीधा मॉर्टल डेंजर की तरफ रश कर देता है। वॉल पर खड़े मास्टर्स बैटल प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। मुड़कर लिन चिल्लाता है, हमें सिर्फ 15 मिनट तक सर्वाइव करना है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर एलरॉय दान भींचकर प्रॉमिस करता है कि वो होल्ड करेगा। मास्टर्स गोल्डन शेल्स लोड करते हुए एक दूसरे को रिमाइंड करते हैं, एमो केयरफुली यूज करना। जब लिन एस रैंक के वर्ल्ड के पास पहुंच रहा होता है, उसके अराउंड गोल्डन प्रोजेक्टाइल्स की बारिश शुरू हो जाती है, जो अननेसेसरी घोस्ट्स को क्लीन कर रही होती है। उधर एलरॉय भी रुकता नहीं। वो अपने घोस्ट को समन करता है और उसका घोंसली वर्ल्ड जाकर एनिमी एस रैंक के वर्ल्ड से क्लैश करता है। बाकी मास्टर्स भी उस कॉन्फ्रंटेशन में सपोर्ट देते हैं। वॉल पर जो लोग बचे हैं वो देखते हैं कि लिन दूसरे एस रैंक की टेरिटरी के पास पहुंच गया है और हैरान होते हैं कि अभी तक उसने अपना गोस्ट वर्ल्ड यूज नहीं किया। एनिमी डोमेन के बिल्कुल क्लोज आकर लिन अपनी गर्ल्स को ऑर्डर देता है, जो भी गोस्ट रास्ते में आए क्लियर करते हुए मेरे साथ फॉलो करो। अपने घोंसली हॉर्स पर बैठा हुआ वो सीधा एनिमी के बैरियर को क्रॉस कर लेता है। अंदर जाकर उसे एक अच्छी न्यूज मिलती है। मेन एस रैंक के अलावा वहां सिर्फ 8 लोअर रैंक गोस्ट्स प्रेजेंट थे। लिन तुरंत प्लान के मुताबिक एस रैंक को डिस्ट्रैक्ट करने रश करता है, जबकि मे अपने थ्रेड्स यूज करके बाकी गोस्ट्स पर अटैक लॉन्च कर देती है और बिना टाइम वेस्ट किए वो वहीं खड़ी खड़ी अपना गोस्ट वर्ल्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। मास्टर्स जो वॉल पर खड़े थे वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ये लड़का एनिमी के गोस्ट वर्ल्ड के अंदर ही अपना टेरिटरी क्रिएट कर रहा था। धीरे धीरे सारे गोस्ट्स मे के डोमेन के अंदर खींच लिए गए। वहां उन्हें अपना खुद का टेरिटरी बनाने का चांस ही नहीं मिला और उनकी पावर विजिबली वीकन हो गई। तब लिन ने क्रिस्टी को कमांड दिया। गर्ल लाइटनिंग स्पीड से मूव करती है और एक के बाद एक सारे लोअर रैंक गोस्ट्स को वाइप आउट कर देती है। नियर बाय फाइट कर रहे मास्टर्स बस स्टन्ड रह गए। एक ही मूव में 8 गोस्ट्स खत्म। लिन खुद भी रिजल्ट देखकर काफी खुश होता है। वो अपनी ब्यूटीफुल घोंसली गर्ल्स को प्रेस करने लगता है। लेकिन इसी बीच उसने नोटिस ही नहीं किया कि मेन एस रैंक एनिमी पीछे से अप्रोच कर चुका है, अपना मैसिव वेपन स्विंग करते हुए। अटैक इतना पावरफुल था कि सिंपल स्ट्राइक नहीं, पूरा एक्सप्लोजन लग रहा था। मे और क्रिस्टी रिएक्ट ही नहीं कर पाई। दोनों शॉक में उस जगह को देख रही थी जहां अभी लिन खड़ा था। धूल थोड़ी सेटल होती है और वहां लिन खड़ा होता है। वो हल्की सी सांस छोड़ता है। जो आर्मर उसने पहना था उसने उसे सर्टेन डेथ से बचा लिया। एनिमी समझ गया कि डायरेक्ट हिट फेल हो गया। अब वो अपनी स्पेशल एबिलिटी के लिए एनर्जी गैदर करने लगता है, पर लिन टाइम पर उसके इंटेंशंस रीड कर लेता है। वो सीधा उसकी तरफ डैश करता है ताकि उसे चार्ज कंप्लीट करने का मौका ही ना मिले। इसी वक्त ग्रीन फॉग फिर से स्प्रेड होती है। उसके कवर में मे साइलेंटली एनिमी के पीछे अपीयर होती है। फुली कॉन्सेंट्रेटेड, एक प्रिसाइज और डेविस्टेटिंग ब्लो। एनिमी का बॉडी तुरंत थिन एयर में डिसॉल्व होने लगता है। सिस्टम अनाउंस करता है, ओनर और उसके गोस्ट्स ने एक और विक्ट्री सिक्योर कर ली।
इधर एलरॉय अभी भी दूसरे एस रैंक का प्रेशर होल्ड कर रहा था। लोअर रैंक गोस्ट से फाइट करते हुए उसने नोटिस किया कि उसका अपना गोस्ट ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा, और तभी लिन पहला एनिमी फिनिश करके ऑलरेडी उसकी तरफ रश कर रहा होता है। अपने हॉर्स पर बैठकर वो सेकंड एस रैंक के गोस्ट वर्ल्ड का बैरियर क्रॉस करता है। डोम टूट चुका था, लेकिन अभी कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ था। एलरॉय पीछे मुड़कर अपने सेवियर को देखता है और क्लियरली रिलीव्ड हो जाता है। फिर वो अपने घोस्ट की तरफ देखकर कहता है, ये ऑलरेडी सीरियसली वुंडेड है, तुम अभी भी निकल सकते हो, अपनी जान बचा लो। लेकिन लिन भागने वाला नहीं। वो सिस्टम विंडो ओपन करता है और नए ओपोनेंट के स्टैट्स चेक करता है। ये वाला पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और तभी सिस्टम सडनली अनाउंस करता है क्रिस्टी को अपग्रेड किया जा सकता है। परफेक्ट टाइमिंग। सैटिस्फाइड स्माइल के साथ लिन ऑर्डर देता है, इम्प्रूव हर। एस रैंक एनिमी एलरॉय के गोस्ट को फिनिश करने ही वाला होता है। तभी क्रिस्टी के बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एनिमी को कुछ फील हो गया हो, वो अपना अटैक रोक देता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। सिस्टम की वॉइस आती है, क्रिस्टी हैज एडवांस्ड टू लेवल एस। उसकी सारी एबिलिटीज मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो चुकी थीं। अपग्रेड प्रोसेस के दौरान लिन रेड ब्राइट को कमांड देता है, अपना गोस्ट वर्ल्ड डिप्लॉय करो और एनिमी के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करो। गर्ल बिना डिले ओबे करती है। उसकी पावर इतनी इंसेन होती है कि व्हाइट गोस्ट का डोमेन लिटरली क्रश हो जाता है। लिन एलरॉय की तरफ मुड़कर बोलता है, अब मेरे दोनों गोस्ट एस रैंक पर पहुंच चुके हैं, अब असॉल्ट स्टार्ट करने का टाइम है। ओल्ड मैन उसकी बात सुनता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है। एलरॉय के सामने खड़ा इंसान सच में अनबिलीवेबल था। लिन ने ऑलरेडी क्रिस्टी को ऑर्डर दे दिया था। अपनी न्यूली अपग्रेडेड एबिलिटीज के साथ वो सीधा व्हाइट गोस्ट पर चार्ज करती है। लेकिन एनिमी इतना सिंपल नहीं था। अचानक उसने अपने सारे सबऑर्डिनेट गोस्ट्स को आगे पुश कर दिया। लिन की आंखों के सामने ही वो सब मर्ज होने लगे और एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर बन गया। उस ह्यूज बॉडी ने क्रिस्टी के वेपन को रोक दिया और ब्लॉक करते ही तुरंत काउंटर अटैक भी मार दिया। ये देखते ही एलरॉय ने बाकी मास्टर्स को कमांड दिया, लिन और उसके गोस्ट को जो भी हेल्प दे सकते हो दो। पर लिन के पास भी एक ट्रम्प कार्ड था। क्योंकि फाइट मे के गोस्टली टेरिटरी के अंदर हो रही थी, उसने अपना क्लोक एक्टिवेट किया और उसके अंदर सील्ड गोस्ट्स को रिलीज कर दिया। एक मैसिव गोस्ट क्राउड तुरंत उस व्हाइट मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। ये मूव सिर्फ एक काम के लिए था, एनिमी की मूवमेंट स्लो करनी, और बस वही ओपनिंग चाहिए थी। क्रिस्टी ने बिना डिले के अपना अटैक रिपीट किया। एस रैंक गोस्ट सिचुएशन समझकर आगे रश करता है, शायद अपने डिफेंडर को बचाने, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो जाइगेंटिक फ्यूजन गोस्ट दो अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट होने लगता है। एनिमी फिर भी ट्राई करता है क्रिस्टी के वेपन को रोकने का, लेकिन गर्ल अपनी पूरी पावर लगा देती है। नेक्स्ट मोमेंट अपोनेंट छोटे छोटे पीसेस में शैटर हो जाता है, लेकिन फिर भी सिस्टम विक्ट्री अनाउंस नहीं करता। एलरॉय जो बैटलफील्ड मॉनिटर कर रहा था नोटिस करता है, दूसरा एस रैंक गोस्ट फील्ड छोड़कर रिट्रीट कर रहा है। अपनी एनहांस्ड विजन से लिन भी देख लेता है, व्हाइट गोस्ट भाग रहा है। क्रिस्टी उसके पीछे जाना चाहती थी, पर लिन उसे रोक देता है। सबसे पहले प्रायोरिटी है सिटी को ब्रेक थ्रू से बचाना। एलरॉय और पास खड़े मास्टर्स बस शॉक में देखते रह जाते हैं। उन्होंने पहली बार किसी एस रैंक गोस्ट को भागते हुए देखा था। जब लिन उनके पास आता है, सब उसका शुक्रिया करते हैं। उसकी टैलेंट की ओपनली तारीफ होती है। एलरॉय बोलता है, तुम सिर्फ हमारे सिटी के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लकी हो। इतनी बड़ी प्रेज सुनकर लिन थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। वो मॉडेस्टली कहता है कि एलरॉय ने अपनी सर्विस के सालों में दुनिया के लिए उससे कहीं ज्यादा किया है। तभी एलरॉय का स्विच बोर्ड सडनली एक्टिवेट होता है। मैसेज आता है, सडन साइड की सिचुएशन बहुत खराब है। ये सुनते ही सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। लिन को लगता है कि आज घोस्ट्स की हर मूव केयरफुली प्लान्ड लग रही है। रिपोर्ट देने वाले पैनिक में चिल्लाने लगते हैं, सिटी को मैप से मिटा दिया जाएगा। मास्टर्स डेस्परेट डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। हर किसी की फैमिली सिटी सेंटर में है। एलरॉय सबसे ज्यादा परेशान होता है। अगर फोर्सेस साउथ भेजें तो वेस्ट साइड कोलैप्स हो जाएगा। तब लिन बीच में बोलता है। वो कहता है, मैं साउथ जाने के लिए रेडी हूं, अब कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं था। मैन उसका शुक्रिया करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी फैमिलीज को बचा ले। एक सेकंड वेस्ट किए बिना लिन अपने घोंसली हॉर्स पर चढ़ता है और फुल स्पीड में लोगों को सेव करने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो सिटी के उस पार्ट में पहुंच जाता है। चेक पॉइंट क्रॉस करते हुए उसे एक अजीब बात नोटिस होती है। वहां एक भी इधर गार्ड कहीं दिख नहीं रहा था। लिन ने आसपास देखा, पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी उसके पास फ्रेंड्स का मैसेज आता है। वो लोग हेल्प मांग रहे थे, कह रहे थे कि वो शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में ट्रैप हो गए हैं। लोकेशन सेट करते ही लिन तुरंत उस डायरेक्शन में बढ़ता है। रास्ते में उसे समझ आता है कि सिटी का एक हिस्सा ऑलरेडी किसी घोस्ट वर्ल्ड के अंदर चला गया है। अपनी घोंसली हॉर्स पर लिन बिना प्रॉब्लम के बैरियर क्रॉस कर लेता है। दूसरी साइड पहुंचते ही उसे वहां की टेरेबल ऑरा फील होती है। मुड़कर देखते ही उसका दिल संक जाता है। घोस्ट उस जगह पर अटैक कर रहे थे जहां पहले स्कूल हुआ करता था।
उधर बेसमेंट में उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। उन्हें पता था लिन के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, बस वही उनकी होप था। उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या पता जो घोस्ट सिटी में घुसे हैं वो लिन से भी स्ट्रांग हो। ये बात सुनकर दूसरा बंदा और डर जाता है। तब तक लिन शॉपिंग सेंटर के पास पहुंच चुका होता है और उसकी घोंसली गर्लफ्रेंड्स आसपास के एनिमीज को क्लियर कर रही होती हैं। बेसमेंट में किसी ने उस लड़की से पूछा जो उनके साथ थी, तुम्हारे फादर तो फेमस मास्टर हैं, वो हेल्प करने क्यों नहीं आए? लड़की आंसुओं के साथ बोलती है, वो सिटी डिफेंस में बिजी हैं और अभी वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचानक डोर पर जोर का नॉक होता है। सबको लगता है लिन आ गया। बाहर खड़ा लिन भी डोर नॉक करता है, पूछता है अंदर कोई है क्या। लेकिन उसी मोमेंट स्टूडेंट्स के पीछे वाला डोर टूट जाता है और लिन की जगह रूम में एंटर करता है एक ह्यूज घोस्ट। दूसरी तरफ लिन भी फाइनली डोर्स तोड़कर अंदर घुसता है। रूम के डिस्टेंस में उसे कुछ लोग दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक औरत के फेस पर पड़ती है, उसका खुद का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई असली भूत देख लिया हो। क्योंकि उसके सामने बैठी हुई अपने बच्चे को सीने से लगाए वही औरत थी जिसे कभी उसने माँ कहा था। लिन के थॉट्स सीधा पास्ट में चले जाते हैं। उसे याद आता है जब वो खुशी से अपने ग्रैंडफादर और क्रिस्टी को बोल रहा था कि वो वापस आ गया। फिर उसने देखा ओल्ड मैन क्रिस्टी के सर के ऊपर एक्स लेकर खड़ा है। लिन डर कर चिल्लाता है, रुक जाओ, पर ग्रैंडफादर कैजुअली बोलता है, रुकने का क्या, क्रिस्टी को हेयरकट चाहिए। क्रिस्टी खुद भी हंस पड़ती है। वो कहती है, ग्रैंडपा एक्स से बेस्ट हेयरकट देते हैं। जब लिन को उसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था, तब इसी ग्रैंडफादर ने उसे उठाया था। ओल्ड मैन का अपना वर्कशॉप था। वो परफेक्ट टीचर नहीं था, पर लिन और क्रिस्टी दोनों उसके साथ खुशी और बिना किसी कमी के बड़े हुए। बाद में पता चला क्रिस्टी भी उसकी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं थी। ग्रैंडफादर ने उसे भी वैसे ही रोड से उठाया था, भूख से बचाया था। पैसा ज्यादा नहीं था, लाइफ सिंपल थी, पर ये छोटी सी फैमिली जेन्युइनली हैप्पी थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक अनहैप्पी क्लाइंट वर्कशॉप में घुसा और चिल्लाने लगा। वो बोल रहा था कि ग्रैंडफादर ने जो पार्ट्स यूज किए उनकी वजह से उसकी कार का कंट्रोल चला गया, एक्सीडेंट हुआ, वो ऑलमोस्ट मर गया, अब गाड़ी को हैवी रिपेयर चाहिए। कंफ्यूज्ड ग्रैंडफादर समझाने लगता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पार्ट्स हाई क्वालिटी थे। वो इवन ऑफर करता है, चलो साथ चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। लेकिन क्लाइंट सुनने के मूड में ही नहीं था और गुस्से में वो आदमी गुस्से में ग्रैंडफादर को सीधा जमीन पर गिरा देता है और धमकी देता है, दोबारा मेरी कार के पास भी मत आना। अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए वो बोलता है कि वो एक घोंसली मास्टर है और कार का ब्रेकडाउन ओल्ड मैन की गलती है, अब डैमेज का पैसा भरना ही पड़ेगा। उस वक्त लिन और क्रिस्टी मार्केट से वापस आ रहे होते हैं। दोनों मजाक कर रहे थे कि शायद ग्रैंडफादर को उस सेल्स वुमन पर क्रश है, तभी वो उन्हें पैसे से ज्यादा खाना दे देती है। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, वो अपने ग्रैंडफादर को जमीन पर बैठा देखते हैं। दूर जाते हुए आदमी फिर से धमकी दे रहे होते हैं, तुरंत पेमेंट करो वरना बुरा होगा। क्रिस्टी भागकर ओल्ड मैन को उठाती है, पूछती है क्या हुआ। ग्रैंडफादर उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, उनका स्टेटस उन्हें ये राइट नहीं देता कि वो ऑर्डिनरी लोगों को इंसल्ट करें। कुछ देर बाद वही मास्टर्स वापस आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, कार इसलिए क्रैश हुई क्योंकि उसका दोस्त बहुत पीकर ड्राइव कर रहा था। फिर भी वो कहता है, फर्क नहीं पड़ता, वो बुढ़ा तो बस कचरा है। अटैकर्स ने वेट किया जब ओल्ड मैन घर से बाहर निकला। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उसके पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो उसके घर में घुस गए, सोचकर सेविंग्स मिल जाएंगी। लेकिन घर खाली नहीं था। डरे हुए लिन और क्रिस्टी पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? पर क्रिमिनल्स को बच्चों की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उन्हें पकड़कर रखता है, बाकी दो घर सर्च करते हैं। और सर्च का रिजल्ट सिर्फ एक छोटा सा बैग जिसमें सिल्वर के पीसेस थे। तब उनमें से एक विलन बोलता है, लड़की को ले चलते हैं, मेरे पास बायर्स हैं जो इसके लिए अच्छा पैसा देंगे। ऑफकोर्स लिन ये सुनकर फट पड़ता है। वो डिमांड करता है, क्रिस्टी को छोड़ो। उसके पास रेजिस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही वेपन था, उसके दांत। वो विलन के हाथ में जोर से काट लेता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसे इतना पावरफुल पंच पड़ता है कि वो पीछे जाकर गिर जाता है। होश खोते हुए वो देखता है उसकी बेस्ट और शायद इकलौती फैमिली उससे दूर ले जाई जा रही है। जब ग्रैंडफादर वापस घर आता है, वो लिन के सिर पर बैंडेज करता है और कहता है, हम क्रिस्टी को जरूर वापस लाएंगे। वो बार बार कंफर्म करता है, क्या तुम्हें याद है उन लोगों ने क्या बोला था? लिन रोते हुए कहता है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में कोई फैक्ट्री। रात हो चुकी थी जब दोनों इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचते हैं। वहां एक ही प्लांट था जो काफी टाइम से बंद पड़ा था। ग्रैंडफादर लिन को एक फ्लैशलाइट और एक नाइफ देता है। वो कहता है, वेंटिलेशन होल से सिर्फ तुम घुस सकते हो, रिकॉनेसेंस तुम्हें करनी होगी। और अब लिन तंग और अंधेरे वेंटिलेशन पैसेजेस में क्रॉल कर रहा होता है।
उसका गोल सिंपल है, क्रिस्टी किस रूम में है ये फाइंड करो। कुछ देर बाद बार्स के थ्रू उसे एक जगह दिखाई देती है जो हॉस्पिटल वार्ड जैसी लग रही थी। दो स्ट्रांग आदमी क्रिस्टी को उठाकर ले जा रहे थे। गर्ल स्ट्रगल कर रही थी पर वो उसे टाइटली पकड़े हुए थे। उनके पास एक वुमन खड़ी थी मेडिकल गाउन में, हाथ में सेडेटिव इंजेक्शन रेडी। ये सब देखकर लिन का पूरा बॉडी शेक करने लगता है। तभी ग्रैंडफादर ने जो नाइफ दिया था वो उसकी पॉकेट से स्लिप हो जाता है। नीचे गिरकर वो नेक्स्ट बेड में घुस जाता है। आवाज इतनी शार्प थी कि रूम में मौजूद सब लोग तुरंत अलर्ट हो गए। वेंट की डायरेक्शन में देखते ही मेन और मास्क पहनी वुमन तुरंत वेंट के अंदर से आवाज सुनकर रूम के लोग तुरंत समझ गए कि कोई वहां छुपा हुआ है। ये रियलाइज होते ही लिन ने डिसाइड किया अभी तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। उनमें से एक आदमी ने कोई वेपन यूज किया जो सीधा वेंटिलेशन डक्ट को फाड़ देता है। अगला मोमेंट लिन नीचे रूम में गिर चुका होता है। थोड़ा होश संभालते ही वो आसपास देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है एक बेड पर लेटी हुई प्रेग्नेंट वुमन पर। लिन के दिमाग में तुरंत सवाल उठते हैं, यहां हो क्या रहा है। फिर जब वो पूरा रूम देखता है उसे समझ आता है कि वहां ऐसी और भी बहुत सी वुमेन हैं। तभी क्रिमिनल्स का बॉस रूम में एंटर करता है। सबसे पहले वो अपनी वाइफ से पूछता है जो मेडिकल मास्क के नीचे छुपी हुई थी, सब ठीक है ना। फिर वो ऑर्डर देता है, उस एरोगेंट लड़के को मेरे सामने लाओ जो यहां तक घुस आया। जब लिन ऊपर देखता है और गैंग लीडर का फेस क्लियरली देख पाता है, वो जम जाता है। उसके सामने खड़ा था उसका अपना फादर और उसके साथ उसकी माँ, वही पेरेंट्स जिन्होंने सालों पहले उसे रोड पर छोड़ दिया था। उधर स्ट्रीट पर वेट कर रहा ग्रैंडफादर जब लिन वापस नहीं आया समझ गया कि कुछ गलत हो गया है। रूम के अंदर फादर के आदमी लिन को पकड़कर खड़े थे। लिन ट्राई करता है समझने का, मेरे पेरेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ का दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो छुपा नहीं पाती कि उसने अपने बेटे को पहचान लिया है। पर नेक्स्ट सेकंड फादर उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। वो चिल्लाता है, बकवास बंद करो, हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। सिचुएशन और एस्केलेट होती उससे पहले ऊपर से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। वॉल में एक होल बनता है और वहां से ग्रैंडफादर एंट्री लेता है। क्रॉसबो सीधा लिन के फादर पर पॉइंट करके वो ऑर्डर देता है, लड़के से दूर हो जाओ। जब क्रिमिनल्स कंफ्यूज्ड होकर पूछते हैं ये कौन है, लिन चिल्लाता है, क्रिस्टी को इन्होंने पकड़ रखा है। ये सुनते ही ओल्ड मैन गुस्से में गरज उठता है, मेरी ग्रैंडडॉटर वापस करो। लेकिन लिन का फादर मना कर देता है। वो गन निकालता है और कहता है मैंने इसके लिए बहुत पैसा दिया है, और तुरंत फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंडफादर मुश्किल से लाइन ऑफ फायर से बच पाता है। वो लिन को चिल्लाकर बोलता है, क्रिस्टी को ले जाओ, यहां से भागो। और अब दोनों बच्चे सीधा स्टेयर्स की तरफ दौड़ते हैं जो रूफ तक जाती हैं। क्रिमिनल्स तुरंत बॉस को रिपोर्ट कर देते हैं। लिन का फादर जो एरोस से बच गया था ऑर्डर देता है, उन्हें पकड़ो। कई आदमी उनके पीछे दौड़ते हैं चिल्लाते हुए, बच नहीं पाओगे, खुद वापस आ जाओ। कुछ ही देर में लिन और क्रिस्टी रूफ पर पहुंच जाते हैं। क्रिस्टी पूछती है अब क्या करें, पर लिन जवाब दे उससे पहले ही परस्यूअर्स रूफ पर आ जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, बच्चों तुम लोग खुद ही ट्रैप में आ गए। लिन अपनी बहन जैसी क्रिस्टी को पीछे करता है, रेडी टू डिफेंड। तभी रूफ पर एक और इंसान आता है, उनका फादर। उसके हाथ में वेपन है और वो ग्रैंडफादर के सर पर पॉइंट किया हुआ है। वो कहता है अब तुम इस यूजलेस बुढ़े से कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करो। ग्रैंडफादर फिर भी गिव अप नहीं करता। वो कहता है बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। लेकिन लिन के फादर ने ग्रैंडफादर के सर पर सीधा किक मारा। वो बोलता है पैसों की मुझे कोई कमी नहीं, यहां हम हाईएस्ट लेवल के गोस्ट मास्टर्स रेस कर रहे हैं। फिर वो बच्चों की तरफ बढ़ता है, कहता है रेजिस्ट करना बंद करो, अपनी फेट एक्सेप्ट करो। लेकिन न लिन न क्रिस्टी गिव अप करने वाले थे। दोनों धीरे धीरे रूफ के एज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तभी इम्पॉसिबल लगने वाला सीन होता है। ग्रैंडफादर किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और सीधा अपने ग्रैंडकिड्स के एनिमी पर अटैक कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ बस इतनी होती है कि वो उस आदमी दे फेस तक पहुंचकर अपना निशान छोड़ दे। पर अगला सेकंड ब्रूटल था। फादर तुरंत रिएक्ट करता है और एक जबरदस्त किक मारकर ओल्ड मैन को कई मीटर दूर फेंक देता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि ग्रैंडफादर का सर रूफ के स्टोन फेंस से टकरा जाता है। क्रिस्टी तुरंत उसकी हेल्प के लिए भागती है। अपना फेस डैमेज देखकर लिन का फादर और फ्यूरियस हो जाता है। वो ट्रिगर दबा देता है, उसे बस ओल्ड मैन को खत्म करना था। लेकिन क्रिस्टी उस बुलेट के पाथ में आ जाती है। ग्रैंडफादर की तरफ दौड़ते हुए उसका छोटा सा बॉडी गोली को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट मोमेंट ओल्ड मैन और डाइंग क्रिस्टी दोनों रूफ से नीचे गिर रहे होते हैं। एज पर खड़ा लिन बस शॉक में नीचे देख पाता है। वो लोग जो उसके रियल फैमिली थे उसकी आंखों के सामने चले जाते हैं। ऊपर खड़ा उसका फादर सिर्फ गाली देता है, लड़की पर पैसा बर्बाद हो गया। उसके आदमी पूछते हैं क्या लड़के को भी फिनिश कर दें। तब सिचुएशन में माँ एंटर करती है।
वो एक नज़र से अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती है, कम से कम इस अबैंडन्ड बेटे की जान छोड़ दो। और वक्त आगे बढ़ता है। लिन खड़ा होता है उस ग्रेव के पास जहां उसने अपनी क्रिस्टी को खुद दफन किया। उसकी बाकी लाइफ सिर्फ एक चीज बनकर रह जाती है, ग्रैंडफादर का ख्याल रखना। फॉल के बाद ओल्ड मैन कंप्लीटली वर्क करने लायक नहीं रहा था, और जब फाइनली वो भी चला गया, लिन अकेला रह गया। भटकता हुआ वो आखिर में एक ऑर्फनेज तक पहुंचता है। प्रेजेंट में वापस वो औरत जिसने कभी उसे फेट के भरोसे छोड़ दिया था, आज उसके सामने घुटनों पर बैठी हेल्प मांग रही थी। लिन उसे देखता है और समझ जाता है, वो अपने ही बेटे को पहचान भी नहीं पा रही। मां रोकर बताती है, गोस्ट्स ने अटैक किया, उसके लेग में इंजरी है, वो अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए यहां छुपी है। लिन की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भर जाता है। वो पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? आंसुओं के साथ जवाब मिलता है, वो हमें छोड़कर भाग गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे लिन कभी एक्सपेक्ट करता था। उस आदमी में कभी इंसानियत थी ही नहीं। लिन अपने छोटे हाफ ब्रदर को देखता है। वो डिसाइड करता है, अगर आज हेल्प नहीं की तो ये बच्चा भी उसकी तरह ऑर्फन बन जाएगा। तभी उसका स्विचबोर्ड एक्टिवेट होता है। मैसेज आता है, इवैक्यूएशन व्हीकल आ गया है। लिन तुरंत ऑर्डर देता है, रियर एंट्रेंस पर लेकर आओ। फिर वो अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए लिन उसे अपनी बैक पर उठा लेता है और शेल्टर से बाहर निकलता है। इवैक्यूएशन टीम तक पहुंचकर वो कहता है, इन दोनों को ले जाओ, मैं बाकी लोगों को बचाने वापस जाऊंगा। और इस तरह उसकी केयरलेस मदर, कार के अंदर बैठ चुकी उसकी मां, अचानक लिन की तरफ मुड़ती है और एक और रिक्वेस्ट करने की परमिशन मांगती है। लिन हाँ बोल देता है। वो कहती है, अगर पॉसिबल हो उसके हस्बैंड को भी बचा लेना। लास्ट टाइम उसने उसे मॉल के 3rd फ्लोर पर देखा था। ये सुन के लिन शॉक हो जाता है। वो पूछता है, जो आदमी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ के भाग गया, उसे क्यों बचाना है? मां आंखों में आंसू लेकर बोलती है, हाँ, उसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन उनका एक बेटा साथ में है। लिन कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप मुड़कर बिल्डिंग के अंदर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद उससे अपने दोस्त का स्विचबोर्ड मिलता है। लिन कंफ्यूज हो जाता है, क्या इसका मतलब वो मर गया या भागते वक्त गिर गया? वो सर्च कंटिन्यू करता है, जबकि उसकी गोस्ट पार्टनर्स बाहर गोस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तभी उसके सर के ऊपर जो ग्लास डोम था वो टूटने लगता है। लिन को याद आता है कि बिल्डिंग के टॉप पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड है। वहीं एक आदमी जो ऑलरेडी डैमेज ट्रांसपोर्ट के अंदर छुपा था, गोल्डन बुलेट से गोस्ट्स पर फायर कर रहा होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठा एक गोस्ट मौका देखते ही सीधा ब्रोकन ग्लास से उस आदमी पर जंप कर देता है। इसी मोमेंट पर लैंडिंग पैड का डोर खुलता है और रूफ पर एंट्री होती है लिन की। कुछ स्टेप्स चलने के बाद लिन रुक जाता है। उसके सामने एक गोस्ट जबरदस्ती उस आदमी के साथ सिम्बायोसिस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। गोस्ट से घिरा हुआ वो आदमी चिल्लाता है, मुझे बचा लो, मेरे पास पैसा है, गोल्ड है। लिन चुप रहता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, उसका अपना बाप होता है, और मां की तरह वो भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाता। वो प्रॉमिस करता रहता है, पावर, स्टेटस, वेल्थ और विमेन तक देने को रेडी है। लिन बस उसे देखता है, दिल में सोचता हुआ, ये आदमी मौत के सामने भी नहीं बदलता। तब तक बाकी गोस्ट्स भी उस पर टूट पड़ते हैं। जो पहला गोस्ट उसके अंदर घुसा था, वो उसका माइंड कंट्रोल करना शुरू कर देता है। डिस्पेयर में उसका बाप चिल्लाता है, अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। वो ट्रिगर दबाता रहता है, गोलियां चलती हैं, लेकिन एक भी शॉट लिन को टच तक नहीं करता। लिन डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता। अगला मोमेंट गोस्ट्स उस आदमी को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देते हैं, और फिर किलर सीधा रूफ से नीचे गिरने लगता है। इस बार बचने का कोई चांस नहीं। बॉडी एस्फॉल्ट पर गिरती है, सब खत्म। गोस्ट्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। मे और क्रिस्टी तुरंत उन्हें रोकने और डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जो वापस लिन की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। लिन आगे बढ़ता हुआ सिर्फ इतना सोचता है, यही उसकी किस्मत थी। उधर सिटी के ईस्टर्न एग्जिट की तरफ 2 कार्स फुल स्पीड से भाग रही होती हैं। टनल के पास पहुंचते ही अचानक एक फायर बॉल आता है और पहली कार तुरंत ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी कार के लोग कुछ नहीं कर पाते, बस ऑब्स्टिकल डॉज करके अपनी जान बचाते हैं। रूफ पर खड़ा गोस्टली मास्टर जलती हुई कार को देख रहा होता है। उसे लगता है सब खत्म, लेकिन फिर उस बर्निंग रेक से कुछ बाहर निकलता है।